उसके क्वेश्चन आपने लगाए, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। शुभम भैया आपके यहीं पे हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो अलग चीजें हैं। मतलब आपको दो अपने ऑर्गन्स में कोऑर्डिनेट रखना पड़ता है। एग्जाम्पल देता हूं, कैसे दूं बेटा, ये देखो, मैं एक मिनट देता हूं कि जैसे ये है, अभी मैंने उचकाई और ये मुझे कैच पकड़ना है। तो जब मैंने इसको ये उचकाया और ये हवा में गया और ये नीचे आया नीचे आया नीचे आया और मेरी आंखों ने सब देख लिया स्पीड कितनी हाइट से आ रहा है और मैंने कैच पकड़ लिया और मैं नीचे नहीं गिरा, बैलेंस बना रहा, तो मेरी आंखों और मेरी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हुआ। समझ में आई बात? जैसे एक और एग्जांपल कि हम जब क्रिकेट खेलते हैं, है ना, हम क्रिकेट खेलते हैं, हम अपनी आंखों से देखते रहते हैं, सारा कोऑर्डिनेशन जमाते हैं कि हाँ बॉल यहां टिप खाई, पैर आगे बढ़ाना है, देखना है और मारना है, तो नीचे भी नहीं गिरना है, बैलेंस भी बनाए रखना है। ये सारी चीजें हमारे शरीर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के थ्रू होती है। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमारे मानव में पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और परिधीय नर्वस तंत्रिका तंत्र और सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है। ठीक है, तो शुरू करें। तंत्रिका एवं नियंत्रण मानव से शुरू करेंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे मेरे छोटे भाई बहनों। तो मानव तंत्रिका तंत्र दो तंत्रिका सिस्टमों से मिलकर बना है, एक परिधि पीएनएस जिसे कहते हैं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसे सीएनएस कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए पीएनएस क्या है और सीएनएस क्या है, मान लो ऐसा पूछ ले तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस, सीएनएस क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सीएनएस। अब पीएनएस सीएनएस पढ़ेंगे तो सबसे पहली बात सीएनएस, अच्छा क्वेश्चन यही है, मैं आज अलग तरीके से थोड़ा सा पढ़ाने जा रहा हूं, आप समझिएगा। पहला क्वेश्चन, मानव तंत्रिका तंत्र कितने सिस्टमों से मिलकर बना है, तो दो, पहला केंद्रीय, दूसरा परिधि, ये आएगा शॉर्ट क्वेश्चन में। और इसी तरीके से अब सीएनएस के कितने पार्ट होते हैं, तो मस्तिष्क, अपना ब्रेन और दूसरा रीढ़ की हड्डी। जो तुरंत वाले डिसीजन होते हैं, आगे हम पीएनएस पढ़ रहे हैं, और मस्तिष्क के अपने सेरिब्रम, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, फिर उसके बाद सेरिबम, है ना, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, फिर मध्य मस्तिष्क में कुछ नहीं होता है, मतलब पार्ट्स में, फिर सेरिबल, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए, पीएनएस, परिधीय तंत्रिका तंत्र, जितनी भी प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्शंस होते हैं दोस्त, वो इसमें आते हैं। जैसे ही गर्म अंगारे में हाथ लगा, पीछे ले लिया, रे, जैसे ही कांटा चुभा, ये कर लिया। मतलब ब्रेन ने डिसीजन नहीं लिया, आपकी मेरुदंड ने डिसीजन लिया। ये होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। समझ गए? ये होता है, ये किसी उत्तेजना के प्रति शरीर की त्वरित, क्या बेटा, त्वरित मतलब बिना सोचे, अचानक और तत्काल प्रतिक्रिया। उदाहरण, घुटने का झटका, किसी वस्तु को छूने पर हाथ का पीछे खींच लेना, ये सारी प्रक्रियाएं, कांटा लगा या फिर अंगारे में हाथ रख लिए, ये सारी प्रक्रियाएं इसमें आती है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत, क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन, तुरंत रिफ्लेक्स एक्शन, ये होता है तुरंत। जैसे ही किसी ने कोई झापड़ मारता है, जैसे झापड़ मारता है ऐसे चला जाता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन। ये सारी चीजें रिफ्लेक्स, प्रतिवर्तित। अब आते हैं, ये तीन प्रकार की होती हैं। अब ये कैसे तीन प्रकार की होती हैं समझते हैं। सबसे पहला होता है मेरु तंत्रिकाएं। मेरु तंत्रिकाएं जिसे स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, रीढ़ की हड्डी से रीढ़ की हड्डी की पूरी लंबाई तक निकलती और पूरे शरीर, सिर को जोड़कर फैलाती है। मतलब ये पूरा यहां से लेके यहां तक के सिस्टम का काम करती है और फिर ये ब्रेन से कनेक्ट रहती है। इसे कहते हैं मेरु तंत्रिकाएं, है ना, पूरी लंबी होती है, इसे कहते हैं मेरु तंत्र। दूसरी होती है कपाल तंत्रिकाएं, जिसे हम क्रेनियल नर्व कहते हैं, जिसे हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। कितना प्यारा चित्र है, और मस्तिष्क के निकलते हैं और पूरे सिर में फैल जाती हैं। भैया सिंपल बनाऊं तो ये जैसे ब्रेन है, ये निकली और ये चारों तरफ फैल गई। मैं थोड़ा सा ऐसा 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 ऐसा, ये क्रेनियल नर्व्स हो गए, और इससे कनेक्ट होके ये जो ऐसे निकली, ये स्पाइनल, ये वाली स्पाइनल, है ना, तो ये
इसमें संवेदनी और प्रेरक दोनों प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं। संवेदनी मतलब जो फील करवाते, ठंडा गर्म, और सेंसरी जिसे हम कहते हैं, और प्रेरक मतलब जो हमें स्टिमुलेट करते हैं क्रिया करने के लिए। तो इसमें दोनों प्रकार के। और तीसरा आता है आंतरिक क्रियाएं, जिसे कहते हैं विसरल नर्व्स। ये रीढ़ की हड्डी से निकलती हैं और शरीर के आंतरिक अंगों से जुड़ी होती है। और ये देखो, ये क्या होती है, ये देखो, ये आपके जैसे मान लो यहां चिमटी खोड़ी, तो ब्रेन को ये पता चला कि हाँ, सॉरी, मेरुदंड को कैसे पता, नर्व्स के थ्रू पता चला यहाँ, फिर इलेक्ट्रिक इंपल्स होता है और काम होता है। समझ में आ गया? तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा, देखो हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, नर्व सिस्टम है, हम पीएनएस पढ़ रहे हैं। पीएनएस क्या है? पेरिफेरल नर्व सिस्टम, मतलब परिधि तंत्रिका तंत्र। इसमें हमने पढ़ा कि 3 प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं। 3 प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं। तो ये क्या होता है? अचानक से की गई प्रतिक्रिया, अचानक से की गई प्रतिक्रिया, अचानक से की गई प्रतिक्रिया, की गई प्रतिक्रिया। वेरी गुड, इसी को कहते हैं अचानक से की गई प्रतिक्रिया। और कौन कौन सा 3 पढ़ा? तो पहला मेरु, दूसरा कपाल, और तीसरा आंतरिक, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? आंतरिक तंत्रिकाएं, है ना? आंतरिक तंत्रिकाएं। कहां चला गया? आंतरिक तंत्रिकाएं, ये हमने पढ़ा। अब संवेदी और इसको छोड़ दे तो बाकी सब में क्या होता है? इसमें सब में क्या होता है कि संवेदी और प्रेरक दोनों प्रकार के न्यूरॉन वहन करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, है ना? तो ये हो गई हमारे तंत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना बेटा? कोई डरने वाली बात नहीं है, इनमें तीनों में आपने पढ़ लिया। अब चलते हैं आगे। उद्दीपन, स्टिमुली, वे कारक जो पर्यावरण की प्रतिक्रिया या परिवर्तन लाते हैं। उदाहरण प्रकाश, ऊष्मा, शीत, ध्वनि, गंध। मतलब ये हमारे हाथ में नहीं है, ये क्या है? ये हमारे शरीर के स्टिमुलाई क्या होते हैं? ये हम जब प्लांट पढ़ेंगे तब आता है, तब पढ़ के लिए बचा के रखना, तब मैं आपको समझाऊंगा, है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? अब आते हैं सबसे पहला कि जो हमें ये सब चीजें बताते हैं, मतलब हमें जैसे किसी चीज की खुशबू आ रही है, किसी चीज की सुगंध आ रही है, तो ये सारी चीजें होती हैं ग्राहिक और प्रभाव, रिसेप्टर एंड इफेक्टर। ग्राही इंद्रियों में से एक कोशिका समूह होता है जो किसी विशेष प्रकार की उत्तेजना के प्रति संवेदनशील होता है। ये कार नहीं होगा, ये कार नहीं होगा। आप नोस याद रखिए, जो हमारी खुशबू हमारे अंदर डालता है, इसी को कहा जाता है। ठीक है? क्लियर है? गुड, है ना? ये याद रखिएगा, जैसे ग्रंथियां मांस पे प्रभावक शरीर का वह भाग होता है जो तंत्रिका रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क से भेजे गए निर्देशों के अनुसार किसी उत्तेजना की प्रतिक्रिया कर सकता है। क्या कहा सर? कुछ समझ में नहीं आया। एग्जाम्पल, जैसे आप मेरे सामने खड़े हो और आपके सामने जो खड़ा है उसने आपको झापड़ मार दिया। अब आपका ब्रेन सोचेगा कि मैं इसको मारूं, पर सामने झापड़ मारने वाला व्यक्ति आपके फादर, पिताश्री हैं, तो आपका ब्रेन बोलेगा यहां मारा तो भगवान जीवन ही खत्म हो जाएगा। तो गुस्सा तो बहुत आया, पर दिमाग लगाया कि इनको मार नहीं सकते, बड़ा भाई कोई और कोई छोटा है तो दे दिया। तो क्या होगा? इस तरीके से हम डिसीजन लेते हैं, इंपल्स के माध्यम से और ब्रेन के माध्यम से। समझ में आई मेरी बात? वेरी गुड, है ना? तो ग्राही क्या होते हैं? रिसेप्टर, जो ये ध्वनि ग्राही के रूप में कार्य सकता है, ये सुनने, शरीर के संतुलन बनाए के रूप में काम करता है। प्रकाश ग्राही के रूप में भी काम करते हैं, जैसे जो प्रकाश को देख के काम करता है उनको प्रकाश ग्राही करते हैं। जो ध्वनि मतलब जो फिजिकली देख के करता है उनको वो वाला ग्राही कहते हैं। चलो गुड। अब नाक सूंघने के काम आती है, ये गंध का पता लगाने में, इसको तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, मेरे दोस्तों को समझ में आया। जीभ स्वाद पता चलाता है। ग्राही क्या है? जो चीजों का टेस्ट बता रहे हैं, नाक, कान, ये सारी चीजें
इसमें आ जाती है। तो स्वाद के रूप में जीभ, टंग काम करती है, बिल्कुल सही। त्वचा, त्वचा क्या होता है? ये ठंड गरम का एहसास दिलाती है। स्टिमुलाई जो हमने पढ़ा, प्लांट में बहुत ज्यादा है, प्लांट उसी तरह ग्रोथ करता है, पर हमारे यहां पे इसको फैक्टर्स कहते हैं कि कैसे दिखेगा। तो ये तापग्राही के रूप में कार्य करता है एवं ठंड, स्पर्श, गर्मी का एहसास कराने में मदद करता है। क्लियर है मेरे छोटे भाई बहन? समझ में आ रहा है? बढ़िया, समझ में आना भी चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 5 प्रकार के रिसेप्टर होते हैं। सबसे पहला त्वचा, जीभ, नाक, इसके बाद अपने कान और प्रकाशग्राही, है ना, आईज भी होती है, बिल्कुल। ये सारी चीजें आपको समझ में आई तो मुझे बताई, ठीक है। उद्दीपन क्या होता है? जो हमें उत्तेजित कर रहे हैं, जो हमें महसूस करवा रहे हैं। मैंने आपको बताया जो पर्यावरण के प्रति, जैसे प्रकाश, ऊष्मा, जैसे ध्वनि, कान, यही लिख लो, अब समझ में आएगा। प्लांट में भी है ये, है ना। स्पर्श, त्वचा, क्या होगा? स्पर्श, त्वचा बेटा, है ना। ये गंध, नाक। तो इस तरीके से आपको लिखना है। प्रकाश त्वचा के पे भी इफेक्ट करता है। तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं। गुड, ये हो गया नाक, कान, जीभ, त्वचा। अब प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया वह जो सीधे से इफेक्ट आती, सोच समझ के नहीं किए। प्रतिक्रिया वह व्यवहार है जो किसी जीवित द्वारा प्रकट किया जाता और जो किसी बाहरी आंतरिक उत्तेजना का परिणाम होता है। कोई ने आपको झापड़ मारा, या तो आप रो दोगे या फिर उसको मार दोगे, ये दोनों प्रतिक्रिया है। किसी ने एक्शन किया, उसका आपने जो रिएक्शन किया वही प्रतिक्रिया है। तो रिस्पॉन्स इज प्रतिक्रिया। सिंपल सी बात समझ में आई कि आपने एग्जाम दे रहे हो, आपको एक्शन क्या है कि क्वेश्चन पेपर मिला, रिएक्शन क्या होगा कि आपने क्वेश्चन पेपर में आंसर लिखे या नहीं लिखे। अब उसका भी एक एक्शन होगा कि या तो अच्छा लिखा तो पापा नहीं मारेंगे, और अच्छा नहीं लिखा तो पापा तो फिर बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे। तो इसी को कहते हैं प्रतिक्रिया, और ये सोच समझ के की जाती है। न्यूरॉन, है ना। न्यूरॉन जो होता है बेटा, तंत्रिका तंत्र का यूनिट है। नेफ्रॉन किसका है? उत्सर्जन का है। न्यूरॉन किसका है? तंत्रिका तंत्र का है। याद रखिएगा, है ना। पहली लाइन ही लिखिए, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। बॉडी की क्या है? बॉडी की सेल है। न्यूरॉन एक अत्यधिक विशिष्ट कोशिका है। मैंने बताया इसके आपके मैसेज को शरीर में क्या रिस्पॉन्स होंगे, क्या आप काम करेंगे, सब कुछ न्यूरॉन के बारे में होता है। ये शरीर के विभिन्न भागों तक संकेतों का संचरण, मतलब एक बॉडी के पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक सारी सूचनाएं न्यूरॉन देते हैं। और लिख लो, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन। हाँ, न्यूरॉन के भाग होते हैं, है ना। एक चित्र आएगा न्यूरॉन का, डाला ही होगा, दिख जाओ, मैं दिखाता हूं। हाँ बेटा, ये रहा, ये न्यूरॉन रहा। ये देखो, ये जो मैसेज है डेंड्राइट कहलाता है, और ये जो नर्व एंडिंग है, और इन दोनों का जो अंतर है, मतलब ऐसा एक न्यूरॉन नहीं होता है, इसके बाद दूसरा न्यूरॉन, इन दोनों के बीच के गैप को क्या कहते हैं? ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो समझ में आया? चित्र में न्यूक्लियस होता है, ये इसका एक्सॉन है, और इससे ये फिर मैसेज इंपल्स पहुंचते हैं और अगले भाग तक जाते हैं। गुड। तो समझो, न्यूरॉन सबसे पहला है डेंड्राइट, ये सूचना प्राप्त करता है और अन्य न्यूरॉन से आवेग प्राप्त करता है, इंपल्स प्राप्त करता है। और सेल बॉडी जो मेन पार्ट है, देखो ये है बेटा सेल बॉडी, ये पूरा सेल बॉडी है। क्या है? सेल बॉडी है, बॉडी शरीर है। यहां से इसने सूचनाएं प्राप्त करी, यहां से सूचनाएं प्राप्त करी, फिर सेल बॉडी तक गई, फिर जो जरूरी अंग है वहां तक गई, उसके बाद अगले तक गई। यही प्रक्रिया यहां पर लिखी है। कोशिका इसके द्वारा प्राप्त सूचनाएं विद्युत आवेग के रूप में यात्रा करती हैं। इलेक्ट्रिक इंपल्स, समझ गए? सूचना प्राप्त हुई और भगी सीधा, कैसे? विद्युत की गति से भगी और पहुंच गई कहां पर? ये अपने एक्सॉन में। और जहां पर सबसे पहले सूचना चाहिए, भाई चोट यहां लगी है तो फिर अपना हाथ यहां जाएगा ना, तो ये कितनी तुरंत हुई प्रोसेस। कैसे तुरंत हुई प्रोसेस? भाई सबसे पहले आपको लगी
तो न्यूरॉन ने वो सूचना ग्रहण करी और सट से विद्युत आवेग जैसे भागे और अपन ने हाथ पकड़ लिया, ये प्रतिक्रिया हो गई। अब यहां लगी, यहां थोड़ी ना पकड़ लेते हैं, तो ये सब अच्छा होना चाहिए। इसलिए तो ये शरीर का सबसे लंबा तंतु फाइबर, ये कोशिका से अगले न्यूरॉन के डेंड्रॉइड तक विद्युत आवेग संचरित करता है। बिल्कुल सही है ना, ये याद रखना है। अच्छा, ये याद है, इसको याद रखना, माइलिन आवरण वाले न्यूरॉन को माइलिनेटेड न्यूरॉन भी कहा जाता है। ये माइलिनेट एवं गैमेटेड हो सकता है, इसको अपन समझेंगे बड़ी क्लास में, ये इंपॉर्टेंट अभी आपके लिए नहीं है। समझ गए मेरी बात? तो ये बेटा देखो है ना, इसको कहते हैं स्नैप, ये जो बीच में गैप होता है उसको कहते हैं स्नैप। और यहां से सूचना आई, यहां गए और मेन ऑर्गन तक पहुंच गई, है ना। अब आता है न्यूरॉन के कार्य, और इस चैप्टर का सबसे आईएमपी क्वेश्चन न्यूरॉन के कार्य ही है। तो क्या कार्य होगा? पहले सूचनाओं को ग्रहण करना, फिर सूचनाओं को सही अंग तक पहुंचाना, फिर उसकी प्रतिक्रिया देना। इसमें कोई समझने की बात नहीं है। तो क्या लिखा है? रिसेप्टर से सूचना या संकेत तंत्रिका कोशिकाओं के डेंड्राइट सिरे पर एक रासायनिक प्रतिक्रिया के रूप में प्राप्त होते हैं, जिन्हें एक विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। तो पहला काम हुआ सूचना ग्रहण करना, सूचना ग्रहण करना, विद्युत आवेग पैदा करना, विद्युत आवेग पैदा करना, इलेक्ट्रिक इंपल्स, है ना। यह आवेग डेंड्रॉइड के रूप में कोशिका शरीर में तक जाता है, फिर अक्षांतु सिरे तक पहुंचाता है। मतलब सही अंग तक पहुंचाना इसका मुख्य काम है। तो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना यह भी न्यूरॉन का काम है। दो न्यूरॉन्स के बीच के एक गैप होता है जिसे सिनेप्स। सर आपने तो बताया था, बिल्कुल बताया था, ये रहा बेटा सिनेप्स। क्या होता है बेटा? ये सिनेप्स होता है। यहां ये एक न्यूरॉन है, इसके बाद ये गैप है और फिर एक दूसरा न्यूरॉन आएगा। तो बिटवीन द गैप, दो न्यूरॉन्स के बीच के दो गैप को सिनेप्स कहते हैं। बताया सर, सब बता देता हूं बेटा, मैं कुछ नहीं छुपाता आपसे, मैं आपसे कभी कुछ नहीं छुपाता, है ना। और ये रसायन इस गैप को पार करते हैं और उसी सिग्नल को अगले न्यूरॉन तक पहुंचाते हैं। गुड, समझ में आई मेरी बात? आ ही गई होगी, आ जाती है आप लोग को। न्यूरॉन में सिग्नल का गुजरना देख लो, ये प्रोसेस है। और ये आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना, आप इसको बना लो 2 मिनट अच्छे से, बिल्कुल, है ना। तो प्रोसेस में समझा देता हूं क्या हुआ। सबसे पहले आपको जहां मैं ऐसे करके दिखाता हूं क्या हुआ। जैसे मान लो आपको यहां पर मच्छर ने काटा, यहां पर काटा, अब आपको काटा तो क्या हुआ, डेंड्रॉइड ने सूचना ली और विद्युत आवेग से भागा, और फिर जैसे ही उसको आपकी सूचना दूसरे न्यूरॉन तक, आपके गाल वाले तक पहुंची और आपने सट से एक्शन लिया, मार दिया, ये प्रतिक्रिया हो गई, है ना। ठीक, खाना बन रहा है, ग्राही रिसेप्टर क्या है ना, नाक ने सूंघ लिया, कुछ टेस्टी बन रहा है, खा लिया, ये है गुड, है ना। और नर्व इंपल्स पे आ जाते हैं। नर्व इंपल्स क्या है? तंत्रिका आवेग विद्युत और रासायनिक संकेतों की तरंग है जो तंत्रिकाओं या न्यूरॉन्स के माध्यम में प्रभावित होती हैं। तंत्रिका नर्व इंपल्स क्या है? इंपॉर्टेंट है, समझना बेटा। क्या है? न्यूरॉन्स के माध्यम से प्रभावित होने वाली सूचनाएं या तरंगे जो विद्युत एवं रासायनिक तरंगों के रूप में चलते हैं। तंत्रिका आवेग पर्यावरण से उत्पन्न उत्तेजनाओं और परिणाम स्वरूप ग्राही कोशिकाओं को उत्पन्न होते हैं। मतलब भाई खुशबू आई, हमारी नाक तक गई और हमने उसका काम किया। यही तो बोला कि कैसे हम उस क्रिया की प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तंत्रिका आवेग विद्युत और रासायनिक संकेतों की तरंगे हैं। तंत्रिका आवेग क्या है? तो विद्युत और एवं रासायनिक संकेतों की तरंगे हैं। तो इससे हम उस चीज को पहचान पाते हैं और ये पर्यावरण एटमॉस्फेयर के कारण उत्पन्न होती हैं और चीजों को हमें पहचानने में मदद करती हैं। अब आते हैं न्यूरॉन के प्रकार, टाइप ऑफ न्यूरॉन। संवेदी न्यूरॉन्स, अभिवाही न्यूरॉन्स कहते हैं जिन्हें, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स, है ना। इनको इंपॉर्टेंट, संवेदी मतलब संवेदनाएं उत्पन्न करते हैं, उनको संवेदी न्यूरॉन्स कहते हैं मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई, मेरे बहन, है ना। तो वे तंत्रिका आवेग जो रिसेप्टर से केंद्रीय तंत्रिका तक
संचारित करने में मदद करते हैं। मतलब संवेदी क्या हुए, जिन्होंने संवेदनाएं पहुंचाई, तो कहां से, सीएनएस आवेग से रिसेप्टर तक, केंद्रीय तंत्र तक संचारित करने में मदद करते हैं, इन्हें कहा जाता है। दूसरा होता है वे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मांसपेशी एवं ग्रंथियों तक तंत्रिका में संचारित करने में मदद करते हैं। और तीसरा होता है मोटर न्यूरॉन, ये संवेदी और मोटर न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, तो ये न्यूरॉन्स के काम आ जाते हैं। और समझ में आ जाता है आपको, क्या समझ में आया, क्या समझ में आया कि ये जो है मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं, या मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं इन दोनों को जोड़ने का काम करते हैं, यही कहलाते हैं, है ना। ठीक है, मतलब ये और ये को संवेदी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स को इंटर न्यूरॉन्स क्या कहलाता है, इंटर न्यूरॉन्स मतलब इंटरकनेक्ट न्यूरॉन्स कहे जाते हैं। समझ में आई बात। इंटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, संवेदी और मोटर न्यूरॉन्स को जोड़ते हैं, यही बस कहना चाहता हूं मैं। इंटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, संवेदी और मोटर न्यूरॉन्स को जोड़ते हैं, और ये क्या करते हैं, तंत्रिका आवेग को रिसेप्टर से सीएनएस तंत्र तक संचारित करते हैं, और फिर ये ये मोटर न्यूरॉन्स अंदर बिजली उत्पन्न करके प्रतिक्रिया करवाते हैं। गुड यार, बहुत अच्छे से। ठीक है, अब आते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें कुछ नहीं होता है। ये एक सिनेप्टिक एक्शन होता है जहां सारी चीजें मिलती। जंक्शन का मतलब होता है सारी चीजों का मिलना। तो क्या मिल रहा है यहां पर न्यूमरेटर जंक्शन में, एक मोटर तंत्रिका के अंतिम सिरे एक मांसपेशी के बीच के सिनेप्टिक कनेक्शन को कहते हैं। तो इसी को कहा जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या होता है, मोटर तंत्रिका के अंतिम सिरे और एक मांसपेशी मसल्स के बीच के एक सिनेप्टिक कनेक्शन को क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। समझ में आ गई मेरी बात, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये थोड़ा सा जरूरी है, इसको अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। इस चैप्टर को बार बार देखिएगा, फिर अगली क्लास में मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। मेरा कहना है आपसे कि अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।